किसान साथियों नमस्कार। आप भी सोचते होंगे कि किसानों के मुद्दे पर लगातार टिकरी बॉर्डर से एमएसपी सत्याग्रह से लगातार सवाल उठते हैं। सवाल जब किसानों का मेन मुद्दा लंबित हो तो आप ही उसका उत्तर दीजिए, क्या वो उठने नहीं चाहिए। हम जिस पृष्ठभूमि की बात करते हैं, 6 तारीख को कंडेला खाप जिसका वाजपेयीकरण के लिए यानी कि उसका भगवाकरण हो गया, बार बार ये लगा कि कंडेला खाप के प्रधान को बीजेपी हैंडल कर रही है। और जिस तरह से वहाँ पे 6 तारीख को जो सत्यपाल मलिक यानी कि गवर्नर, उनकी एक विजिट वहाँ रखवाई गई है। इससे पहले ये दौरा रोहतक का था, किन्हीं वजह से एक बड़ी लॉन्चिंग ना होते देख के उसको स्थगित किया गया। इसी तरह का प्रयोग दादरी में करने की कोशिश हुई थी। सत्यपाल मलिक अब मात्र 2 महीने की एक्सटेंशन उनकी बची हुई है। आगे उनका कार्यकाल या राज्यपाल की अगली भूमिका एक्सटेंड हो, ये सरकार पे निर्भर करता है। दूसरा, ये चौधरी चरण सिंह के टाइम के राजनयिक हैं, तो इनको अपने किसान नेता के रूप में या एक जाति विशेष के नेता के तौर पे हरियाणा में स्थापित करने की जनसंघ के बार बार प्रयास रहे हैं। लेकिन जैसे दादरी में ऐलान हुआ था कि आप खाप के सिस्टम में, किसान आंदोलन के सामाजिक सिस्टम में जब तक आप उसके स्टेक होल्डर नहीं होते, आप कृपया इस अधिकार क्षेत्र में ना आए, और उन्होंने समझदारी से उसका पालन भी किया था। आज हमारे 2 सवाल यहाँ से टिकरी बॉर्डर से हैं। पहला सवाल ये कि एमएसपी कानून जो किसानों के लिए तमाम तरह के अंतर्राष्ट्रीय अनुबंध जो WTO के हैं उससे बचाता है, एक आर्थिक आज़ादी का एकमात्र उपाय जो 71 साल की इनजस्टिस हो रही थी, यानी कि लागत मूल्य से नीचे की बोली होती थी, खरीद होती थी, वो लूट आज भी जारी है। और आंदोलन में वो एमएसपी पे किसानों की जीत मानते हैं, या जो ये कमेटी बना के 25 साल में फेंका जा रहा है, इसको एक हार मानते हैं। तो पहला हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि वो अपने जो भी उनकी गरिमा है, पद है, वहीं से वो प्रधानमंत्री जी को एक पत्र लिखें कि एमएसपी पे देश का किसान कानून चाहता है और उस पे आप अपनी स्पष्टता दें। तो वो पहल करके तभी वो हरियाणा में उस सामाजिक क्षेत्र में किसानों के बीच आए, बेहतर होगा। हमें भी इंतज़ार रहेगा उनके इस रिस्पॉन्स का। यदि वो इस मेन मसले को साइड में हट के और एक किसान नेता के रूप में वहाँ पे जिस तरह से उनकी प्लांटेशन हो रही है, तो वो एक तरह से स्वीकार नहीं होगी किसानों को जब तक वो मुद्दे पे नहीं बोलते। आंदोलन के चलते मुद्दे पे हर कोई बोल सकता था, लेकिन वो मुद्दा जिसके लिए आज बॉर्डर्स पे लोग बैठे हैं, वो मुद्दा अगर उनकी तरफ से सरकार में जाता है तभी नेता का कद बढ़ता है और नेता का पता लगता है कि जिस वर्ग से नेता प्रतिनिधित्व करता है, इनकी बात सरकार में सुनी जाती है। तो हमारी चुनौती है उनको कि उससे पहले वो अपनी ये स्पष्टता कर दें, प्रधानमंत्री से मांग करें कि कमेटी नहीं, कानून चाहिए था। बॉर्डरों पे किसान बैठे हैं। दूसरा, पूरे देश के हम बार बार कहते हैं कि पंजाब के हाथों में खाली हमने नेतृत्व दे दिया, उसका धोखा आज खाए बैठे हैं कि 32 की जत्थेबंदी आज चुनावी हो गई, और वो दोबारा अपने पाप धोने के लिए उन्होंने 10 तारीख का दिल्ली में वो वापसी भी कर सकते हैं, या मुद्दे को राजनीतिकरण हो जाएगा। क्योंकि 41 में स्वराज इंडिया के संस्थापक हैं, कई राजनीतिक चेहरे हैं, तो मुद्दा तो राजनीतिक भी हो जाएगा। आंदोलन का मुद्दा जो आज लागू होना चाहिए, राजनीतिक होने के बाद 2024 तक बुलाया जाएगा, जो यहाँ बैठे हुए किसान हरगिज नहीं चाहते। तो हम आपसे मांग करते हैं कि ये एमएसपी मुद्दे पे हमारा एक संकल्प भी है कि पूरे 29 राज्यों में किसानों को इस कानून की, आश्रित मजदूर की इसकी ज़रूरत है, काश्तकार किसान को ज़रूरत है, मॉडल लीज लैंड एक्ट की भी ज़रूरत है, लेकिन उससे पहले आपका एमएसपी कानून हो। इसलिए 23, 24, 25 3 दिन का अधिवेशन दिल्ली में हम राष्ट्रीय स्तर का रख रहे हैं। VM सिंह के नेतृत्व में उसका संचालन होगा, और जो भी किसान बुद्धिजीवी, भले ही वो किसान ना हो लेकिन बुद्धिजीवी हो, सामाजिक क्षेत्र में एक पहचान हो और वो चिंतन कर सकता हो, वो इस 3 दिन की कार्यशाला में अपने अपने राज्य के विषय लेके आए, वहाँ के खरीद के डाटा लेके आए, एमएसपी क्यों ज़रूरी है, इस पे पूरा अधिवेशन चलेगा। और सीधा अधिवेशन के बाद प्रधानमंत्री को सीधा एक संकल्प पत्र के एक चेतावनी के रूप में दिया जाएगा कि आप इसे कानून में लागू कीजिए, नहीं तो जो 29 राज्यों के प्रतिनिधित्व होंगे वो अब
आंदोलन आपका सड़कों से नहीं होगा, खेत से निकलेगा, आपके हर गांव शहर से निकलेगा, पूरे भारत में वो आंदोलन आपको नज़र आएगा। और उसके लिए आप हमें विवश मत कीजिए, क्योंकि अधिवेशन इसीलिए रखा गया है कि राष्ट्रीय स्वरूप से इसकी कॉल हो। तो ये राज्यपाल जी को हम छोड़ते हैं ये कि इन सवालों पे वो जवाब दें। लंबित किसानों के जो केस थे, जो मुकदमे थे, 18,000 आज भी पंजाब में पिक एंड चूज करके उठाए जा रहे हैं। इसी तरह हरियाणा में 47,000 मुकदमे, इसी तरह लखीमपुर में पीड़ित पक्ष के अधिकार क्षेत्र में संवैधानिक अधिकारों में मोर्चे को आगे करके उनके न्याय के अधिकार को ख़त्म कर दिया और मेन विटनेस आज जेलों में है। तो आज सवाल ये है, जिस मुद्दे के लिए इतना बड़ा आंदोलन चला था, जिससे भाई सतनाम पंजाब से इनकी टीम यहाँ डटी हुई बॉर्डर्स पे, घर वापसी भी नहीं कर रहे, तो उनका सवाल ये उठना लाजिम है। यदि इस सवाल का जवाब नहीं मिला तो ये टीम ये आपका घेराव भी करेगी और आपको बगैर इन सवालों के जवाब के कि एमएसपी कानून के साथ यदि बड़े नेता के रूप में आप यहाँ लॉन्च हो रहे हैं तो आपको तभी एंट्री दी जाएगी जब इसमें आप अपनी तरफ से सरकार के सामने अपने प्रयास रखेंगे, पर्सन रखेंगे। इसमें उन साथियों को भी जुड़ना चाहिए जो दूर दराज बैठे हैं और ये सवाल उठाना चाहिए। जो भी इस किसान पृष्ठभूमि पे हरियाणा में कोई विशेष वर्ग का नेता बनना चाहता है, पहले वो एमएसपी कानून पे स्पष्टता दे। इसमें जो भी राय आपकी सभ्य हो वो कमेंट्स के साथ अपने सजेशंस आप हमें डालिए। जो हमारे यहाँ पूछताछ दल है, हरियाणा एसकेएम की टीम यहाँ लगातार 437 दिन से बैठी हुई है, ये जवाब आपको उसी में डिस्क्रिप्शन में देने की कोशिश करेगी। जय जवान, जय किसान।